बाकी सुनने में आ रहा है कि इस बार आपकी भर्ती जो जून जुलाई में होगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अगली भर्ती होगी 2026 के बाद 2027 में, यानी कि अब एआरओ वाइज आपकी भर्ती होगी। जैसे अपना जेडारो जो अपना जबलपुर लगता है, तो उसके अंदर जितने भी एआरओ आते हैं, 2 3 4 जितने भी आते हैं, महू हो गया या फिर 4 एआरओ के बीच में एआरओ वाइज ही अब आपकी टीए की भर्ती भी होने वाली है। तो जितनी जल्दी हो सके आप फिजिकल की तैयारी के साथ साथ रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करें, क्योंकि बिना रिटर्न एग्जाम पास करे अब आप टीए में सिलेक्शन नहीं ले सकते भैया। बिना मेहनत से, बिना पढ़ाई से अब वर्दी आपको सिक्योरिटी गार्ड की भी नहीं मिल सकती, तो ये तो वर्दी है आर्मी की। मैं तो जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और खास करके आप एक ऐसी भर्ती की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी और आप कर भी रहे होगे। और मैं बात करने वाला हूँ टीए भर्ती को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है 2025 में काफ़ी अच्छा रिव्यू देखने को मिला टीए भर्ती को लेकर। बहुत सारे भाइयों ने अभी दौड़ पास की, बहुत सारे भाइयों ने। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी में हो सकती है या फिर थोड़ा चेहरा वगैरह साफ नहीं आएगा, सिर्फ आपको आवाज़ सुनाई देगी। और वैसे भी क्या है, काम धंधे का टाइम चल रहा है, अभी गेहूँ वगैरह कट रहे थे, इसलिए साफ वीडियो में क्या है अभी दिन में बना नहीं पाया। तो सुबह से तो शाम ही हो जाती है गेहूँ काटने में। गेहूँ काटना भी बहुत जरूरी है। वैसे आप मेरे वीडियो तो हमेशा देखते हो, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। मैं चाहता हूँ आप और मुझे सपोर्ट करो, जितने जल्दी हो सके वीडियो शेयर करो और सबसे बोलो कि ये हमारे भाई है, ये अच्छी जानकारी देते हैं। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है। अभी मैं रात के 10 से 11 बजे बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, ताकि आपको कोई सी जानकारी मिल जाए और आप भी सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे भाई लोग मुझे बोल रहे थे कि आप टीए भर्ती के ऊपर वीडियो बनाओ। नई जो भर्ती आ रही है उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या इस बार भी भर्ती हमारी नवंबर दिसंबर में ही हमारी भर्ती होगी, फिर नवंबर में भर्ती कराई जाएगी? इस बार भर्ती जोन वाइज होगी या फिर जेआरओ एआरओ वाइज इस बार भर्ती कराई जाएगी? क्या इस बार लड़कियां भी उसमें शामिल हो सकती है? फिर क्या क्या चेंजेस इस भर्ती में, आने वाली भर्ती में अपन को देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें आने वाली भर्ती की। जो हमेशा से ये सोचते थे, जो लोग सोचते थे यार कि काफ़ी टाइम मिलेगा, हमेशा तो टीए की भर्ती 2 सालों से 2024 और 25 में नवंबर के महीने में आए थे। ऑल इंडिया की जो सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया रहती है वो टीए की रहती है। सब लोगों को ये लगता था कि हमारी जो भर्ती है वो नवंबर में आएगी, फिर नवंबर में ही हमारी भर्ती होगी। तो अब आपका अंदाजा गलत कहीं ना कहीं निकल रहा है। एक नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया, इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया, आप जाकर देख सकते हो पीडीएफ में, ठीक है। हालांकि मैं ऊपर भी लगा दूंगा उस नोटिफिकेशन को। एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि आपकी जो आने वाली भर्ती है वो टीए की, जो आपकी भर्ती होगी टीए की टेरिटोरियल आर्मी की 2026 में, वो अब आपकी जून जुलाई में होगी, ठीक है। आपकी भर्ती अब जून जुलाई में होगी, कोई भी नवंबर में आपकी भर्ती आने वाली नहीं होगी। आपकी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। तो आपको ये मान लीजिए करीबन 3 से 4 महीने ही आपके पास, जितनी जल्दी हो सके आप रनिंग की तैयारी कर लेना और खास करके रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना। क्योंकि जो रिव्यू अपन को देखने को मिला है 2025 में वो काफ़ी बहुत हार्ड है, क्योंकि लड़कों ने, इतने सारे भाइयों ने रनिंग क्वालिफाई की, इतने सारे भाइयों ने एक्सेलेंट मारा, 80 से फिजिकल पास किया, 100 से फिजिकल पास किया, लेकिन 100 नंबर वालों का भी 100 के फिजिकल मारने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैंने बोला था कि आपको जितनी दिन अब गुजरते जाएंगे उतने ही दिन जो आसान भर्ती प्रक्रिया हो रही ना, उनमें आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा, आपका कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, कंपटीशन बढ़ना ये मतलब नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा चीज या फिर एक्स्ट्रा नंबर लेकर चलते हैं। हमेशा मैं वीडियो वगैरह में बोलते रहता हूँ, तो इस बार भी आपको मैं ये बोलूँगा, आप जितना हो सके, जैसे कि आने वाली भर्ती में देखो, अभी भी सुनने में आ रहा है कि जोन 2 में जितने भी राज्य आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उत्तराखंड होगा, या फिर बिहार होगा, या फिर झारखंड होगा, या फिर आपका उड़ीसा होगा, तो आप लोगों की जो भर्ती है इस बार 2026 में आपकी भर्ती अब नवंबर में नहीं आएगी। ये सुनने में आ रहा है एक नोटिफिकेशन के जरिए। आपकी जो भर्ती है इन 4-5 राज्यों की, जोन 2 वालों की जो भर्ती है, अब ये मान लीजिए कि ऑल इंडिया की जो भर्ती प्रक्रिया है टीए की, वो अब आपकी जून जुलाई में ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। मैं सच कर रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी कि अब आपकी भर्ती नवंबर में नहीं होगी, अब आपकी टीए की भर्ती जून जुलाई के महीने में ही हो जाएगी। यानी कि आपके 6ठे और 7वें महीने में इस बार भर्ती हो जाएगी, कोई भी 11वें-12वें महीने में आपकी भर्ती नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप तैयारी चालू कर दो। फिजिकल की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फिजिकल के साथ साथ अब आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिव्यू देखने को मिला है 2025 का, मेरे भाइयों इतना हार्ड जो है कि मेरिट गई है इस बार। इतने सारे लड़के लोग रह गए जिनका 100 से फिजिकल था या फिर जिनका 80 से फिजिकल था, वो लोग भी रह गए, लेकिन सिलेक्शन किनका हुआ? 200 नंबर का सारा सिस्टम रहता है, आपको तो पता है टीए भर्ती में 200 नंबर का सारा सिस्टम रहता है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले टीए भर्ती में ये कोई भी आपकी ऑनलाइन भर्ती नहीं रहती है, आपकी ऑफलाइन भर्ती रहती है।
एक ओपन रैली भर्ती रहती है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आपको भर्ती देना पड़ता है। पहले आपकी दौड़ होती है, इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होता, पहले आपकी दौड़ होती है। अब वो दौड़ आपकी 1600 मीटर की होती है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास मांगी जाएगी और आपकी जो हाइट है वो सिर्फ आपकी 160 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर इसमें हाइट रखी जाती है। ये भर्ती केवल लड़कों के लिए रहती है। पहले आपकी दौड़ होती है। 4 जोनों में बांटा गया है। जो जोन 1 में आते हो बहुत सारे राज्य, लेकिन जो जोन 2 में आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जोन 2 में आपका मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, या फिर आपका उत्तराखंड होगा, बिहार होगा, झारखंड होगा, या फिर उड़ीसा होगा। ये 5-6 राज्य आते हैं जोन 2 में। इन सभी की भर्ती अलग अलग जगहों पर होती है। जैसे कि अभी एमपी वालों की भर्ती कुछ एमपी के कुछ जिलों की भर्ती छत्तीसगढ़ में हुई थी, कुछ जो छत्तीसगढ़ के जिलों वालों की भर्ती मध्य प्रदेश के सागर में हुई थी। तो कुछ ऐसा रहता है, आपका जोन वाइज जो स्टेट है वो बट जाते हैं और उनकी भर्ती अलग अलग जगहों पर होती है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो अगर आपने भर्ती क्वालिफाई की थी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट भर्ती के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10 से पास होनी चाहिए। हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर में चल जाती है। सबसे जो तगड़ा रहता है इसका फिजिकल रहता है। फिजिकल बहुत तगड़ा रहता है। इसमें दौड़ कम से कम आपके 4:50 टाइमिंग होनी चाहिए, फिर 5 मिनट के अंदर आपकी टाइमिंग होनी चाहिए 1600 मीटर की। मैं खुद 2 साल से जा रहा हूँ, लेकिन 1 साल तो मैंने भर्ती नहीं दी भीड़ भड़क्का देखकर, लेकिन इस बार मैं बिना तैयारी से गया था, यानी कि 2025 में, पिछले साल में बिना तैयारी से गया था, तो किसी कारणवश मैं रह गया। वैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि बिना तैयारी से अगर आप मैदान में कूदते हो, ये मेरे ऊपर से भी, मैं अगर बिना तैयारी से कूदूंगा तो मैं कहीं ना कहीं फेल हो जाऊंगा, और खास करके दौड़ में मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो यही सारी प्रोसेस रहती है टीए भर्ती की। बाकी सुनने में आ रहा है कि इस बार आपकी भर्ती जो जून जुलाई में होगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अगली भर्ती होगी 2026 के बाद 2027 में, उस भर्ती का कैसा क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो एक चेंजेस है आपका कि अगली जो भर्ती होगी वो आपकी जेआरओ और आपकी एआरओ के हिसाब से होगी। यानी कि अब एआरओ वाइज आपकी भर्ती होगी। जैसे अपना जेआरओ जो अपना जबलपुर लगता है, तो उसके अंदर जितने भी एआरओ आते हैं, 2-3-4 जितने भी आते हैं, महू हो गया, या फिर रायपुर हो गया, या फिर जबलपुर हो गया, फिर भोपाल हो गया, 4 एआरओ के बीच में एआरओ वाइज ही अब आपकी टीए की भर्ती भी होने वाली है। यही एक चेंजेस है और कुछ भी नहीं है। और एक और चेंजेस है कि इस बार, यानी कि अगली भर्ती में, इस भर्ती में तो यानी कि 2026 में तो पहले ही आपकी दौड़ होगी टीए की भर्ती में, लेकिन इसके बाद जो भर्ती आएगी 2027 में, उसमें पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। दिनों दिन आपका कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा और आपका पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम पास करने के बाद आप दौड़ तक जा पाओगे। जैसे कि अग्निवीर भर्ती होती है 4 साल वाली, ऐसी सेम भर्ती प्रक्रिया आपकी चलेगी। तो जितनी जल्दी हो सके आप फिजिकल की तैयारी के साथ साथ रिटन एग्जाम की भी तैयारी करें, क्योंकि बिना रिटन एग्जाम पास करे अब आप टीए में सिलेक्शन नहीं ले सकते। मेरे आसपास कितने सारे लोग हैं जिन्होंने रनिंग निकाली थी, 100 से फिजिकल मारा था, 80 का भी मारा था, किसी का ही सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 लोगों का हुआ है श्योर से, खास करके जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट थे, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, उनका ही सिलेक्शन हुआ है टीए भर्ती में। अगर आप 100 नंबर से फिजिकल निकालते हो और कहीं ना कहीं आपके 45 क्वेश्चन सही रहते हैं, 46 क्वेश्चन, 50 में से 45 क्वेश्चन सही रखने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और 50 में से 45 क्वेश्चन वही सही कर पाता है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो, घर वर वगैरह, मजाक मस्ती, दोस्ती यारी, ज़्यादा मोबाइल चलाना, सारी चीज़ों से आपको दूर होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में दिमाग और दिल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। भैया बिना मेहनत से, बिना पढ़ाई से अब वर्दी आपको सिक्योरिटी गार्ड की भी नहीं मिल सकती, तो ये तो वर्दी है आर्मी की। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब दिनों दिन आपका कंपटीशन बढ़ेगा और इतना कंपटीशन बढ़ेगा कि आप परेशान हो जाओगे भर्ती दे देकर, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ज़्यादा परेशान मत हो, एक ही भर्ती में पूरा दम लगा दो, एक ही भर्ती में पूरी जान लगा दो, तो कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा टीए भर्ती में। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है आपको। ये जो भर्ती आएगी 2026 में, वो आपके जून जुलाई में भर्ती आएगी। आपके पास 4.5 या 5 महीने ही है। अब 4.5 महीने में अगर आपने दौड़ बना ली अच्छी, अगर आपने कोचिंग कर ली, तो कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा टीए में। इसके बाद 2027 में जो भर्ती आएगी वो आपकी ऑनलाइन आपके आवेदन होंगे। उसमें भी एज वही रहेगी 18 साल से 22 साल, सिर्फ लड़के ही फार्म भर पाएंगे। लेकिन पहले उसमें अब आपका एग्जाम होगा। अब आप बिना एग्जाम पास करे दौड़ तक नहीं पहुंच पाओगे और आप टीए की रनिंग नहीं पास कर पाओगे जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा 2027 की भर्ती में। ठीक है, तो यही आपकी सही में मैंने आपको जानकारी बता दी है, उम्र बता दी। एग्जाम आपका 100 नंबर का रहता है, 100 का आपका फिजिकल रहता है। कम से कम आपको 180 प्लस नंबर लाने पड़ते हैं 200 में से। 200 में से आपको 180 नंबर प्लस लाने पड़ते हैं। उसके बाद हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर रहती है। चेस्ट आपको 77 से 85 सेंटीमीटर तक चाहिए। इसमें दौड़ में आपका 2 ग्रुप बनेंगे, एक तो 18 साल से 30 साल से वालों का, 32 साल वालों का, और 32 से तो 42 साल वालों का। ठीक है, तो अलग अलग बैच बनता है उम्रों के हिसाब से।
बड़े टाइम मिलता है 1600 मीटर में 5 मिनट के अंदर आपको आना पड़ता है, लाना पड़ता है, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे और अच्छे से अपना सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। इस बार जो भर्ती आपकी जून जुलाई में आएगी, बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, जितनी जल्दी हो सके अच्छे से मेहनत करें और बढ़िया से सिलेक्शन लें। ठीक है, जय हिंद।